हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCI मेकअप एकेडमी। और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ और आज एक नया टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि शैम्पू हम लोग सही ढंग से कैसे करें बालों पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चंस रहता है कि उनको सही तरीका नहीं पता होता है कि कैसे शैम्पू करना चाहिए आफ्टर ट्रीटमेंट। अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हो जैसे स्ट्रेटनिंग, कैराटिन, बोटॉक्स, तो उसके बाद की जो होम केयर के जो ऑप्शंस हैं वो होम केयर में वो कैसे अपने बालों को वॉश करेंगे, कैसे कंडीशनिंग करेंगे और कैसे वो अपने सीरम अप्लाई कब करेंगे, कैसे अपने बालों को अच्छे कंडीशंस में रखेंगे। तो आज इसीलिए मैं टॉपिक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और आज मैं एक हमारे जो क्लाइंट है उनके ऊपर मैं आपको हेयर वॉश करके आज दिखाऊंगा कि कैसे हम लोगों को घर पे या पार्लर या सैलून जो लोग चला रहे हों वो कैसे अपने क्लाइंट के हेयर को अच्छे से वॉश करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो हमारी क्लाइंट है उन्होंने अच्छे से ऑयलिंग करा है और उनके बालों पे ऑयल, बहुत सारे ऑयल लगे हुए हैं। और जब भी आप किसी क्लाइंट के ऊपर अगर आप नॉर्मल हेयर वॉश कर रहे हो तो एक बात आप याद रखिए कि किसी भी ऑयल के ऊपर आप कोई भी शैम्पू जब अप्लाई करेंगे, चाहे कोई भी प्रोफेशनल शैम्पू हो, जैसा मैं बात करूं अगर आप कोई एंटी डंडफ शैम्पू यूज़ कर रहे हो या हेयर फॉल शैम्पू यूज़ कर रहे हो या कोई भी अल्ट्रा स्मूथिंग शैम्पू हो या कोई आफ्टर प्री ट्रीटेड शैम्पू हो, तो आप एक बात याद रखें कि तेल के ऊपर कोई भी शैम्पू आपका वर्क नहीं करेगा। जैसे कि जो ट्रीटमेंट शैम्पू है, तो हमेशा एक बात को याद रखें कि अगर आपके बालों पे बहुत सारा ऑयल लगा हुआ है तो पहले आप रेगुलर शैम्पू से अच्छे से अपने ऑयल को पहले निकाल लें अपने बालों से, और उसके बाद सेकंड टाइम जब आप वॉश करें फिर से, तब आप ट्रीटमेंट शैम्पू इस्तेमाल करें। तो इनके बालों पे आप देख रहे हैं पूरा ऑयल यहाँ लगा हुआ है, पूरे स्कैल्प में ऑयल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पानी से अच्छे से पहले पूरे बालों को भिगाना है। आप डायरेक्ट शैम्पू जो भी है आप डायरेक्ट ड्राई बालों पे अप्लाई ना करें। तो अच्छे से पहले आप क्लाइंट के सारे बालों को, और सर पे पानी देते समय भी याद रखें कि जो ये पानी है वो क्लाइंट के कान में या उनके कपड़ों पे ना जाए या फेस के ऊपर ना जाए। और ऑयलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे बालों के अच्छे हेल्थ के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले स्कैल्प को अच्छे से पानी से वॉश कर दिया। पानी को रिंस कर देंगे, जितने भी एक्सेस वाटर है उसको रिंस कर दीजिए। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कांच का बाउल लिया है और इस बाउल में मैंने एक रेगुलर प्यूरीफाइंग शैम्पू मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैम का मैं अभी जो वॉश कर रहा हूँ उनका कैरास्मूथ ट्रीटमेंट मुझे करना है। तो इसीलिए मैं वॉश करने के समय ये सोचा कि वीडियो आपके सामने शेयर करूं, ताकि मैं आपको ये वॉश का जो समय है, जो पीरियड टाइम है, ये मैं आपको दिखा सकूं। तो मैंने प्यूरीफाइंग शैम्पू लिया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑयलिंग लगा हुआ है। आप इसमें चाहें थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर लें, इसको डिलीट कर लें। डायरेक्ट शैम्पू को स्कैल्प में ना दें, चाहे वो किसी भी ब्रांड का शैम्पू हो। अच्छे से शैम्पू में आप वाटर मिक्स करके इसको आप मिक्स कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा शैम्पू आप लेके स्कैल्प पे, इस तरीके से जो स्कैल्प का पोर्शन है आप ऐसे अपने हाथों से शैम्पू को लेकर फिंगर से अच्छे से मसाज करें। जेंटली रब करें स्कैल्प पे शैम्पू को। कभी भी हम लोगों को शैम्पू डायरेक्ट स्कैल्प के ऊपर डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। बाकी के जो शैम्पू है मैं अपने हाथों पे ले रहा हूँ डायरेक्ट, और इसको इस तरीके से करके जो लेंथ है उसके बाद आप हल्के से जेंटली प्रेस करते हुए मसाज करें, और जितने भी स्कैल्प के एरियाज़ हैं पूरे एरिया को कवर करते हुए आप रब करें। और जितने भी आपके स्कैल्प में ऑयल हैं, डस्ट हैं, नेचुरल ऑयल हैं, पोल्यूशन है, वो सारे आपको अच्छे से क्लीन करने होंगे, क्योंकि शैम्पू का काम ही है, क्लींजिंग पार्ट है ये, और ये क्लींजिंग करना इनका मेन काम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अपने बालों के टेक्सचर्स के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से और ट्रीटमेंट के हिसाब से कौन सा शैम्पू किस बालों पे कौन सा शैम्पू अच्छा होगा। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर शेयर करूँगा कि कौन से कंडीशंस पे, कौन से बाल पे आप कौन सा शैम्पू अपने बालों पे लगा सकते हो होम केयर के लिए।
कोई भी एरिया गैप ना जाए, आप देखेंगे कि कोई भी एरिया खाली ना जाए। आपको चारों तरफ अच्छे से रब करना है और शैम्पू को आपको लगाना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आप जब भी क्लाइंट के ऊपर शैम्पू कर रहे हो या घर पे खुद के बालों पे शैम्पू कर रहे हो तो आप बहुत सारा झाग बनाइए, क्योंकि ये झाग बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये झाग आप बनाइए और ऐसे स्कैल्प पे क्या करिए, आप इस झाग को स्कैल्प के ऊपर पूरा फैला दीजिए अच्छे से। अक्सर हम लोग ट्रीटमेंट शैम्पू यूज़ करते हैं, पर ट्रीटमेंट शैम्पू यूज़ करने के पीछे आप एक रीज़न को भी समझिए कि आप जो शैम्पू ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो शैम्पू हमारे स्कैल्प पे रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप तुरंत इसको अप्लाई करते हैं और तुरंत अगर आप इसको वॉश कर देते हैं तो आपने शैम्पू को वो टाइम ही नहीं दिया जो वह रह के आपके बालों के जो प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है, उसको वो सॉल्व करे। तो आप जब भी कोई भी शैम्पू यूज़ करें तो कम से कम 5 मिनट तक आप वो झाग बनाएं और 5 मिनट तक बालों पे उस झाग को आप अच्छे से फैलाकर आप उस शैम्पू को अपना काम करने दें, ताकि शैम्पू अपना काम करे और फिर आपको इंस्टेंट उसका रिजल्ट भी आप उसको देख पाएंगे। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं कि शैम्पू को तुरंत लगाते हैं और फिर तुरंत उसको वॉश कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट समझ में नहीं आता। तो वो सोचते हैं कि जो शैम्पू हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उससे मुझे कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप जब भी कोई भी शैम्पू करें तो कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप उस झाग को, उस शैम्पू को अच्छे से वॉश करके उसके झाग को पूरे ओवर द स्कैल्प आप उसको लगा के आप देखें, वेट करें। इसके बाद आप जैसे ही ये 5 मिनट आपका पूरा हो जाएगा तो फिर भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट वाटर नहीं देना है। आप पहले जो भी झाग है उसको आप अच्छे से ऐसे करके पूरे बाहर निकाल लें, पूरे झाग को ऐसे करके आप निकाल लें, जैसा मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ऐसे करके पूरे झाग को आप पहले अच्छे से निकाल लें। इससे 2 फ़ायदा होगा, आपका पानी भी बहुत कम खर्च होगा और आपके जो शैम्पू जो लगे हुए बाल पे हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इस झाग वाले सिचुएशन में अगर आप डायरेक्ट पानी देते हैं तो शैम्पू पूरे अच्छे से क्लीन नहीं होते, बाहर नहीं निकल पाते। और इसके बाद जब हम लोग कंडीशनर या मास्क यूज़ करते हैं तो शैम्पू हमारे स्कैल्प में चिपका रह जाता है, जिसके वजह से भी बहुत सारी परेशानियाँ हम लोगों को फेस करना पड़ता है, जैसे डैंड्रफ, हेयर फॉल, ये सारे इशू आ जाते हैं। तो आप जब भी हेयर वॉश करें तो उस 5 मिनट के बाद अच्छे से पहले झाग को पूरा बाहर निकालें, फिर आप उसमें पानी देकर इसको अच्छे से वॉश कर लें। तो जैसा मैंने बताया कि अभी जो मैं वॉश कर रहा हूँ ये मुझे 2 बार वॉश करना होगा, क्योंकि मुझे केरास्मूथ ट्रीटमेंट मैम को करना है और इनका ऑयल भी लगा हुआ है स्कैल्प पे। तो पहला जो वॉश होगा ये ऑयल को निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ और इसमें भी क्यूटिकल सारे ओपन नहीं होंगे, कुछ ओपन होंगे और इसीलिए फिर से मुझे सेकेंड टाइम भी शैम्पू करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्यूटिकल्स ओपन हो और जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा केराटिन है या जो भी बॉटक्स हम लोग करेंगे, केरास्मूथ करेंगे, तो वो हमारा पेनिट्रेट अच्छे से हो और रिज़ल्ट उनको बहुत अच्छा हम लोग दे पाएंगे। तो ये बहुत क्लिनजिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप जब भी स्पा कर रहे हो या केरास्मूथ या स्ट्रेटनिंग कुछ भी आप कर रहे हो तो ये क्लिनजिंग पार्ट बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से बाल वॉश नहीं करेंगे, अच्छे से अपने बालों को अगर आपने क्लिनजिंग नहीं किया, क्यूटिकल्स अगर अच्छे से ओपन नहीं हुए तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो रियलाइजेबल नहीं होगा, मतलब आप अच्छे से मनचाहा रिज़ल्ट आप नहीं दे पाएंगे। और जैसा ही 5 मिनट के बाद ये झाग कंप्लीट होगा आप इसको वॉश करेंगे, पानी से अच्छे से इसको रिंस कर लेंगे। उसके बाद अगर आप नॉर्मल वॉश कर रहे हो तब आप यहाँ पे आप मास्क अप्लाई करें। और मास्क भी कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे हेयर को तो आप कंडीशनर और मास्क जो भी यूज़ कर रहे हो मास्क लें और मिडिल जो यहाँ पार्ट है हेयर के, क्योंकि नीचे वाले एरिया ही बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, ड्राई होते हैं, क्योंकि वही पुराने बाल होते हैं। ऊपर का जो पार्ट है हमारे क्राउन एरिया का जो स्कैल्प से रिलेटेड जो हेयर है वो तो नए बाल होते हैं, वैसे भी बहुत ही हेल्दी होते हैं, पर जो हमारे नीचे के बाल होते हैं वो पुराने बाल होते हैं और ज़्यादातर केमिकल ट्रीटेड बाल होते हैं। तो आप जो भी मास्क यूज़ करें आप मास्क को हाथों में ले लें और मिडिल पार्ट से आप शुरू करें, ऐसे करके मल्सीफाई करें। अच्छे से मल्सीफाई करने के बाद जो यहाँ से मास्क जो लिक्विड फॉर्म यहाँ से निकलेगा वही फॉर्म आप लेकर स्कैल्प के ऊपर ऐसे अप्लाई करें। और मास्क लगाकर भी आप मास्क को कम से कम 3 से 5 मिनट तक अपने स्कैल्प पे रखें, उसके बाद ही आप उसको नॉर्मल वाटर से वॉश करें। तो आप यही तरीका को फॉलो करें और आप
देखेंगे कि आपको बहुत सारा फ़र्क आपको समझ आएगा और आप देखेंगे कि आप कहाँ का मिस्टेक क्या कर रहे थे। तो यही हमारा आज का टॉपिक था और आई थिंक आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं, या कोई और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ हमें बताएं। और हमारे पेज को फटाफट सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।